आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसी क्रम में पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी डिमांड हो रही है कि एनपीएस हटाकर उसकी जगह पे पुरानी पेंशन व्यवस्था अर्थात ओपीएस को लागू किया जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में माननीय सदस्य विधानसभा श्री रविदास मेहरोत्रा जी ने यह सवाल किया है उत्तर प्रदेश सरकार से कि क्या वो पुरानी पेंशन देगी या नहीं देगी। आइए इस प्रश्न उत्तरी को देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से सवाल किए हैं और सरकार ने उसका क्या जवाब दिया है। दोस्तों, आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं श्री रविदास मेहरोत्रा माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न जो संख्या 7 था उसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्या था इनका, सबसे पहले आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न ये था, क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 के उपरांत नियुक्त राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? और मंत्री जी ने इसका जवाब क्या दिया है, आइए इसे देख लेते हैं। मंत्री जी ने बताया, दिनांक 1/1/2004 को अथवा उसके उपरांत केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किया गया है। दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्त शासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। नीचे उन्होंने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत माह अगस्त 2022 तक 5,39,607 सरकारी कर्मचारी तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कि 3,05,333 कर्मचारियों का पंजीकरण एनपीएस में किया जा चुका है। माह अगस्त 2022 तक सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस के अंतर्गत खुले परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अर्थात प्राण खातों में 25,851 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अर्थात प्राण खातों में 11,771 करोड़ की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। आगे मंत्री जी ने बताया, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, संगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। उपयुक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सुरेश कुमार खन्ना, वित्त मंत्री, वित्त विभाग। तो दोस्तों, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है स्पष्ट है कि इन्होंने एनपीएस की यहाँ पे तारीफ की है, अच्छी बताई है, जबकि वहीं पे अगर पुरानी पेंशन अर्थात ओपीएस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे स्पष्ट उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन लागू किया जाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ओपीएस की मांग कर्मचारी क्यों कर रहे हैं, खासतौर की इसकी बात करें तो यहाँ पे एनपीएस में आपके रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि ओपीएस में आप जितनी सैलरी के बाद रिटायर होते हैं उसके लगभग 50%, यदि आप 1 लाख रुपए महीने पाके और रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको लगभग 50,000 रुपये तय है कि आपको पेंशन के रूप में धनराशि मिलनी है। जो दूसरी सबसे बड़ी खामी है एनपीएस की, यह है कि ये बाजार आधारित है, जबकि ये सरकार देगी पैसा, तो इसमें कोई रिस्क आपका नहीं था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, डीए आपका बढ़ाया जाता है, वो एनपीएस में नहीं बढ़ता है। जो भी आपका एनपीएस के बाद आपको पेंशन दी जाएगी उसमें कोई भी बढ़ोतरी आपके महंगाई भत्ते के हिसाब से नहीं होगी। लेकिन ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम में ये तय है कि यदि 50,000 रुपये आपको पर महीने दिया जाता है पेंशन के रूप में, तो वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में महंगाई भत्ता जब बढ़ता है तो आपकी पेंशन भी महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो ये सुविधा इसमें थी और इसीलिए पूरे देश में कर्मचारी आंदोलनरत हैं कि ओपीएस हमें लागू किया जाए, पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ओपीएस लागू होनी चाहिए, इसके लिए आपको संघर्ष भी करना चाहिए। ये रहा दोस्तों छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। यूपी में फिलहाल ये अभी लागू नहीं होने की बात की जा रही है और वहीं बात करते हैं अन्य राज्यों की, तो 3 राज्यों में ये लागू हो चुका है और ये अच्छी खबर है कि राज्यों ने शुरू कर दिया इसे लागू करना और इसे पूरे प्रदेश में लागू होने के साथ ही पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसके लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।